हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो आधार है, भारत निर्वाचन आयोग है ईसीआई, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में भारत के निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि आधार संख्या को मतदाता सूची के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है। नोट, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, मतदाता सूची एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार के तहत पात्र मतदाताओं की सूची है जिसे ईसीआई द्वारा तैयार और अद्यतन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आधार को मतदाता सूची से जोड़ने को लेकर चिंताएं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग दलील का पृष्ठभूमि जानते हैं। तो देखिए, एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर केंद्र और ईसीआई को नामांकन के लिए आवेदन पत्र से संशोधन करने तथा मतदाता सूची के साथ आधार संख्या के प्रमाणीकरण के लिए भारत संघ द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रावधानों नियमों पर 1 अप्रैल 2023 या उससे पहले की मतदाता सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया। चिंताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, याचिकाकर्ता ने मतदाता गोपनीयता के बारे में चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि केंद्र और निर्वाचन आयोग वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए बिना मतदाताओं को अपना आधार नंबर जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कानूनी रूप क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इस प्रथा ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन किया और इससे मतदाताओं के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में इस बात को दर्ज किया कि मतदाताओं के पंजीकरण संशोधन नियम 2022 के नियम 26B के अनुसार आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है। मौजूदा मतदाताओं द्वारा आधार संख्या प्रदान किए जाने के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित नियम 26B के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सूची में सूचीबद्ध है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 की उपधारा 5 के अनुसार फॉर्म 6B में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है। फॉर्म 6B एक सूचना पत्र है जिसमें मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का आधार नंबर शामिल होता है। तो चलिए अब हम लोग भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ईसीआई की प्रतिक्रिया थी कि आधार नंबर जमा करना स्वैच्छिक है। चुनाव आयोग आधार लिंकेज से संबंधित फॉर्मों में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है जो आधार जमा करने की स्वैच्छिक प्रकृति को स्पष्ट करने के इसके इरादे को दर्शाता है। चुनाव निकाय के पीठ को सूचित किया कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगभग 66.23 करोड़ आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना एवं भूमिका के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ईसीआई की स्थापना 25 फरवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार की गई थी। यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं की देखरेख एक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आयोग का महासचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। ईसीआई भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का प्रबंधन
करता है। यह भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों की देखरेख भी करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से भी कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। ईसीआई की संरचना क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसंसदीय निकाय बना दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और 2 चुनाव आयुक्त ईसी भारत के चुनाव आयोग का गठन करते हैं। सीईसी और ईसी का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है और सामान्य वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मदद मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। तो चलिए अब हम लोग आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो का एक निश्चित कार्यकाल होता है। आयुक्तों का निष्कासन क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, आयुक्त स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। सीमाएं क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।